सप्रेम जयजीव भगवत स्वरूप दिव्य आत्मन आज एक सुंदर विषयवस्तु तथा गुरुत्वपूर्ण विषय पर आलोचना करवा ताकि मनीष किभली भाव सकल पापकर्मरू समस्त प्रकार दूषित मानसिकतारू कलुषित मानसिकतारू बा समस्त कर्मबंधनरू दुख चिंतारू किभली भाव मुक्त ही से आनंद प्राप्त करिवो से निजर स्वरूप अभिमुखे यात्रा करिवो निजर सच्चिदानंद स्वरूप किभली भाव जानिबो ताहार विधि किभली भाव आपणकर योग शास्त्र भगवत गीता अंग माध्यम जगत गुरु आपणकर जोगेश्वर कृष्ण बताइछन्ति से बाट देखाई आसतु जानिबा। सर्वप्रथम ये भगवत गीता को बुझा को हेले प्रथम आमको योगी हवा पड़ो कारण यह हूँ योगशास्त्र यह साधारण शास्त्र नुहे ए वर्णित होता समस्त तत्व को जाना हेले आम मान को योगस्थ हवा पड़ो योगर जो प्रोसेस अच्छी जो प्रक्रिया अच्छी ता सहित आमको गति करिया पड़ो। तेणु भगवत गीतांकर सकल श्लोक बा भगवान कृष्णंकर जो अमूल्य वाणी को तांकर उपदेश को तांकर आदेश को पालन करिया पूर्वरु बुझिबा पूर्वरु आम मानंकु योग माध्यम रे निजर चेतना स्तर को आपणकर बढ़ाइबा को पड़ो सूक्ष्म बुद्धियुक्त होगा पड़ो स्थिर मनयुक्त होगा पड़ो समस्त कामनारू निज मन को मुक्त करिया पड़ो। तेणु भगवत गीता होउछन्ति आपणकर उपनिषदर सारमर्म यह ब्रह्मविद्या तथा योगशास्त्र। तेणु गीतांकर प्रत्येक अध्याय ताहा वर्णित अच्छन्ति जेमिति ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे एभली भाव से अध्यायर नामकरण करा जायथाय। तेणु ये सूचित करा जाउछि ए भगवद गीता साधारण गीता नुहे साधारण बही नुहे साधारण विषयवस्तु नुहे यह एक स्वतंत्र एक गुप्त एवं उपनिषद मानकर सारतत्व तथा यह होछि ब्रह्म विद्या एवं योगशास्त्र। तेणु एठी जानिबार कथा यही भगवत गीतार वर्णित होइथिबा समस्त तत्व समस्त ज्ञान को केवल सही माने बुझी पारिबे जो माने तत्वज्ञ होइथिबे जोगारूढ़ होइथिबे बा योगी होइथिबे जो माने योग साधन करुथिबे। साधारणतः आम मानकर एही भगवत गीता ठारे वर्णित होइथिबा जो तत्व को जो श्लोकंकर अर्थ को बुझिबारे असमर्थ होइथाउ बा यार साधारण अर्थ आमे नहीं थाउ। एभली भाव भगवत गीतांकर गोटे सुंदर श्लोक आसे जाकि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये श्लोकर प्रत्येक पदर अर्थ को आम नवा सर्वधर्मान सकल धर्म अर्थात समस्त इंद्रिय धर्म बा कर्तव्य को कर्म मान को परित्यज्य त्याग करी बा छाड़ी एकमात्र मां मोर शरण को ब्रज आसी जाओ अहम मु त्वा तुमको सर्व पापेभ्यो समस्त पाप रु मोक्षयिष्यामि मुक्त करदेवी माँ शुच शोक बा चिंता कर नाही। यार अर्थ होछि समस्त धर्म मान को त्याग करी तुम्हें केवल
मोर शरण को आसी जाओ, मु तुमको सबु पापर मुक्त करदेवी, तुम्हें शोक बा चिंता कर ना। यह हूँ यार साधारण अर्थ। जड़े साधारण व्यक्ति एथु कौन बुझिब, से बुझिब जे भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते, हे अर्जुन तुम्हें सकल कर्तव्य कर्म को धर्म को त्याग करी मोरी शरण को आस, अर्थात कृष्ण को शरण को तुम्हें आस। मु अर्थात कृष्ण तुमर सबु पाप को क्षय करदेवी, तुमर सबु पाप तुमको मुक्ति करदे मु तुमको मोक्ष प्रदान करी, से तुम्हें शोक बा चिंता कर ना। यह ही साधारण लोक यही आपणकर श्लोकर अर्थ बुझिब, किंतु आमे माने साधारणतः भूली जाऊ जे यह एक साधारण आपणकर विषय नुहे। यह हूँ योग विद्या, यह हूँ ब्रह्म विद्या, यह हूँ योग शास्त्र। तेणु एठी जो तत्व कहुई ताकू आहरी सूक्ष्म भाव आम मान को जानवा पड़ो। सर्वधर्मान परित्यज्य, धर्म किभली भाव जड़े व्यक्ति सर्वधर्म को परित्याग करी पापमुक्त हब। जदि आम सर्वधर्म को त्याग करदेवा तेबे आमर जीवन यापन केमिति हब, किभली भाव जड़े सांसारिक व्यक्ति आपणकर सबु धर्म कर्म छाड़ी कर्तव्य कर्म छाड़ी कृष्ण शरणापन्न हो निजर जीवन यापन करिवो। तेणु ये गोटे प्रश्न। एवं प्रकृत में ये कहार शरण को जावाई कहुई, से मामर शरण को जावाई कहुई। प्रकृति से माम किए, मोर शरण को आसापी कहुई। प्रकृति से मोर किए, कारण जेपर्यंत आम मु बोली कौन जानी नथिबा मोर भी कहि परिबा नाही, कारण मु हूँ प्रथम तापर मोर। तेणु यही श्लोक को बुझा हेले आम मान को अन्य एक श्लोकर आवश्यकता अच्छी। ये जो श्लोक मु कहूँ यह आपणकर श्रीमद् भगवद गीतांकर 18 अध्यायर 66तम श्लोक। ये श्लोक को बुझा हेले एथिरे जो माम शब्द आसी प्रकृत में मामर अर्थ कृष्ण की, कारण कृष्ण कहते मु तुमर सबु पाप को क्षय करदेवी। वास्तव में कृष्ण किए? कृष्ण कहार प्रतिनिधित्व करुछंती? कृष्ण कौन जड़े व्यक्ति विशेष ना एक सार्वजनीन सत्य, एक चिरंतन तत्व बा से आत्मतत्व। तेबे आसंतु यार प्रमाण आम्हे माने आपणकर से योगशास्त्र तथा भगवद गीतांकर 10म अध्याय 20 नंबर श्लोक को आधार करिबा। ए श्लोक रे योगेश्वर कृष्ण निजर परिचय देइछंती। प्रकृति से किए, ता अस्तित्व कौन से कहिछंती, अहमात्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थित अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। हे अर्जुन, मु सकल जीवंकर हृदय रे स्थित समस्तंकर आत्मा तथा सकल जीवंकर आदि मध्य एवं अंत भी मुहे अटे। एठारे जो आत्मा शब्द आसी यह समस्तंक बा समस्त प्राणींकर हृदय रे जो चेतन तत्व अच्छी जहाँ को पराप्रकृति बा क्षेत्रज्ञ मध्य कहती ताही आत्मतत्व। तेणु योगेश्वर कृष्ण सर्वप्रथम निजर परिचय देले से होछन्ते आत्मा। तेबे आपणकर ये जो श्लोक अच्छी सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच।
तो यही श्लोक यही अर्थ को आपण माने संयोग करंतु। एठारे कह जाइछि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। ये जो मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वाम मु तुमर सब पाप क्षय करी मोक्ष प्रदान करी। तेबे एठी जोगेश्वर कृष्ण जहाँ को आम एक भगवानंकर अंश भावुच, स्वयं भगवान बोली मानुछंती, गोटे सेपरेट तत्व मानुछंती, गोटे भिन्न एक शक्ति मानुछंती, ताहा नुहे। एठारे आपण ये जो भगवत गीता वर्णित 10 अध्याय 20 नंबर श्लोकर जो अर्थ अच्छी अहम आत्मा आपण एठारे प्रयोग करंतु। वास्तव में अर्थ यह जे कि सबू धर्म को परित्याग करी ये आत्मार शरण को आस, अर्थात निजे निजर शरण को तमें जाओ। ये आत्मार शरण को आसे कहते से आम साधारणतः भावु जे कृष्ण कहते तांकर शरण को जावाई, यह मिथ्या ज्ञान। कारण से भगवत गीतार निजर परिचय देइछन्ति आज्ञा, अहम आत्मा मुझे आत्मतत्व। से आत्मतत्व से प्रतिनिधित्व करुछन्ति सकल जीवात्मार प्रतीक रूप में। कृष्ण जोटी अहम कहते आपण आत्मा शब्द व्यवहार करें, कारण स्वयं कृष्ण जोगेश्वर ताहा कहते से होछन्ति आत्मतत्व, से होछन्ति जीवंकर चेतन तत्व, से निजे स्वयं परा प्रकृति बा आपणकर क्षेत्रज्ञ अटंती। तेणु यह आपड़ जो जानवे प्रकृत में अनुभव करेंगे, आपड़ जो जोगमार्गी हेबे, सद्गुरु को आश्रित हेबे, जी जो सद्गुरु प्रकृत तत्व आत्मतत्व जानी, तेबे जाई आपणकर सबु पापरू मुक्त हुई प्रकृत आपण स्वयं जो दिव्य चेतन तत्व आत्मतत्व, स्वयं आपण जो सचेतन तत्व ता सहित परिचय लाभ करें यही जोग माध्यम। केवल जोगी ही से सूक्ष्म बुद्धि द्वारा से असरंती आनंद सहित आनंद तत्व सहित परिचय लाभ करें। तेणु एठारे जो सर्वधर्मान परित्यज्य कथा कहुई, किभली भाव में जड़े जोग मार्ग रे मार्गी होई सकल धर्म को परित्याग करी सब पापरू निज मन मस्तिष्क को मुक्त करी थाए, निज सत्स्वरूप सहित परिचय लाभ करी सदासर्वदा आनंद अनुभव करी थाए। ताहा निश्चित रूपे आपण माने जानवा पाइबे। ये जोग मार्ग रे जड़े जोगी जितेबले साधना मार्ग रे अग्रसर करे, समाधिस्थ हुए बा जोगर शीर्ष रे पहुँचे, से समय से आपणकर सकल कर्म को त्याग करि थाए। जड़े जो ध्यान परायण हुए, जोग मार्ग रे मार्गी हुए, सेतेबले सी अंतर्मुखी होता है, तार समस्त बाह्य कार्यकलाप को से मुक्त होता है। सर्वधर्मान अर्थ एठी आपणकर पंच ज्ञानेन्द्रिय धर्म, पंच कर्मेन्द्रिय धर्म बा मनर धर्म, एकादश इंद्रियर धर्म त्याग करने कहुई। जो जड़े जड़े जोगस्थ जोग मार्ग रही जोग करे, से सी धीरे धीरे तार स्थूल शरीर को स्थिर करि थाए, समस्त इंद्रिय मान को स्थिर करि थाए। हाथ गोड़ बा तार वाणी बा आखि कान नाक जिह्वा समस्त इंद्रियर कर्म को इंद्रिय मान धर्म को त्याग करी से निश्चल अवस्था को आसे। से द्वंद्व निर्द्वंद्व आड़ को गति करे, से बाहर भीतर आड़ को गति करे, से जन बहुलतार एकांतर को गति करे। यही भाव से अंतर्मुखी होता है। यही अवस्था को ही आपण सर्वधर्मान परित्यज्य कहुए।
ये अवस्थार शेष परिणति होउछि सही अवस्था जहाकू मोक्ष प्राप्ति, आनंद प्राप्ति, स्वरूप प्राप्ति बोली कहती। तेणु भगवद गीतार जो तत्व वर्णना अच्छी ताहा आम बुझीजा। तेणु ये जो श्लोक पूर्वर जोगेश्वर कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुमको मु अति गोपन रु गोपन सत्य कथा कहीदेवी। तापर यही श्लोकटी कहते सर्वधर्मान परित्यज्य। जदि यार साधारण अर्थ आम जहाँ जाचे यदि यह अर्थ प्रकृत में ताहा तेबे यह गोपन आज्ञा केमिति हैला। गोपन तत्व आम ताकू कहती जहाँ साधारण लोक मैंने जानी न था, जहाँ बहुत लोग जानी न था, अल्प संख्यक लोक हाथ गणति लोक जानी था आम गोपन कहू नुहे कि। तेणु श्लोकर अर्थ साधारणतः आम जानूँ जे भगवान कृष्ण कहते अर्जुन तुम्हें मो शरण को आसी जाओ, अर्थात हे अर्जुन तुम्हें कृष्ण शरण को जाओ। यह साधारण अर्थ। यह गोपन अर्थ केमती हम? प्रकृत गोपन अर्थ होछि जे कृष्ण एठी आपण व्यक्ति विशेष नुहंती, से होछंती एक चेतनार प्रतीक, समस्त आत्मतत्वर प्रतीक। तेणु कृष्ण को शरण को जीवा अर्थ एठी आत्मार शरण को जीवा। आपण निजे निजर शरण को जीवे किपरि जीवे ना जोग मार्ग रे। जेतବେଳେ जड़े जोगी जोग अंगमानंकर अनुष्ठान करुथाए पालन करुथाए से सदा सर्वशेष सी निजक ही निजे आविष्कार करिथाए। निजर चेतन तत्व को निजर स्थिर बुद्धि को चेतना को बा आत्मतत्व को आविष्कार करिथाए बा से आत्मतत्व रे प्रतिष्ठित होइथाए। तेणु साधारणतः कहती जानिथिबे तत्व जानिले तुटे भ्रांति भवसागर तरी जाती। जिते प्रकृत में आम सत्य कौन जानिबा तत्व कौन जानिबा आम भितर जो भ्रम अच्छी जो सन्देह अच्छी ताहा मोचन हेब ता दूरीभूत हेब एवं प्रकृत सत्य प्रकृत गोपनीय तत्व जानी आमे साधना परायण हवा एवं साधनारू सिद्धि। तेबे भगवद गीतांकर जो आपणकर श्लोक अच्छी जहाँकि अहमात्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थित अहम आदिस्व मध्यम स्व भूतानाम अंत एवश। ये जीव ये आत्मा ही आपणकर सृष्टिकर्ता, यही पालनकर्ता, यही आत्मतत्व ही विनाशकर्ता। किभली भाव ना जीव जीव को उत्पन्न करुछि, पशु पशु को उत्पन्न करुछि, गोटे उद्भिद को उत्पन्न करुछि तथा प्राणी प्राणी की उत्पन्न करुछि। ये मनुष्य को उत्पन्न करे, ताको पालन पोषण करे एवं समय आसले ये मनुष्य भी संहार करे। विभिन्न युद्ध माध्यम रे परस्पर को से बद्ध करती हत्या करती। ये मनुष्य भी अनेक पशुपक्षी मान को पालन करिथाए एवं ताको भी मध्य हत्या करिथाए। तेणु ये जीव बा आत्मा ही आपणकर सृष्टि करिथाए। ये आत्मा ही ये आत्मतत्व ही पालन करिथाए। ये आत्मतत्व ही विनाश प्राप्त कराई थाए। तेणु आपण माने जानले यही आत्मा बा जीव ही मुक्तिर रास्ता। जिते आप जोग मार्ग रे गति करेंगे आपण निजको ही जानवा पड़े। आप सबू सकल कर्म को त्याग करी जोगारूढ़ हेबे, जोगस्थ हेबे, जोगर समस्त अंग पालन करी आपण निजर शरण को निजे जीवे। निजे जाई आपण निश्चित रूप रे आपण सत् स्वरूप सहित परिचय लाभ करेंगे, जहाँकि सर्वोत्तम सच्चिदानंद तत्व बोली कहती, आत्मतत्व कहती, जहाँ पाई आपण कृतकृत्य हेबे। मैं आशा करुछि आपण मानकर संदेह मोचन होइथिबो, संदेह दूरीभूत होइथिबो। आपण मानकर सर्वांगीन उन्नति कामना करी मानिक विश्राम दूची। सब प्रेम जय जीव।